तो फिर बच्चों आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही है। आवाज आ रही क्या बच्चों? अभी भी नहीं? और तेज नहीं, इसको ज्यादा करूंगा ना फिर वहां पे की आवाज आएगी। हाँ तो फिर बच्चों टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो सब? टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो कि नहीं? देखो इस बार मैं काउंट करूंगा, सभी जितने भी बॉयज हैं उनके मार्क्स टोटल और गर्ल्स के मार्क्स टोटल, और जो टीम जीतेगा उसे पतंजलि कप दिया जाएगा, शुद्ध पतंजलि आटे से निर्मित एक कप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अब चुप तो हो जाओ। अरे प्यारे गधो चुप हो जाओ, प्यारो प्यारो चुप हो जाओ। ऐसे 5-10 मिनट ऐसी फोकट है ना और रावण शर्मा कैसे हो? आज सर्दी है, आज है थोड़ा सा इस टाइप करते रहो रावण शर्मा के। तो प्यारे बच्चों चलो आगे पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट सुनो, एक बहुत ही भयंकर कंसेप्ट बताने वाला हूं। कंसेप्ट ही है, सुनो कंसेप्ट ये बच्चों। वैसे तो क्या होता है, अरे गधो प्यारे बच्चों, हाँ मुझे याद आया जब गधो बोला ना, एक्चुअली क्या है हमारे, मैं जब एलन में था तो अभी भी हमारे वहां पे एलन में एक सर है केमिस्ट्री के, संजय जैन सर है ना। संजय जैन सर खूब हंसाते हैं, बहुत हंसाते हैं। मतलब नहीं मैं तो मेरे से मतलब अल्टीमेट वो जब हमारे फ्रेंड्स के बीच रहते हैं वो भी खूब हंसाते हैं और बच्चों को भी हंसाते हैं। और क्या होता है ना, जैसे हमारे साथ तो वैसे ही करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, और बच्चों के सामने भी कई, हाँ तो बच्चों के सामने भी कई बार लीक हो जाता है, बच्चों के सामने कई बार लीक हो जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछ लिया, मान के चलो सर ये बता दीजिए, गधा टाइप क्वेश्चन, अरे ऐसे बोल देते हैं ठीक है, कुछ निकल गया, लीक हो गया है ना। तो लीक हो गया तो उसका समाधान भी तो होना चाहिए। गाली गलौज माने क्लास में आधा गाली निकल गया तो बच्चे हो करते रहते हैं, तो बोलते हैं, फिर बोलते हैं बोलो खाटू श्याम जी की जय ये सब करते रहते हैं, गाली निकलते ये सब 2 बार ऐसे। हाँ खूब हंसाते हैं। नहीं मैं कहाँ हंसाता हूँ, मैं हंसाता हूँ, हंसा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा हंसाऊंगा तो सिलेबस से खत्म नहीं होगा समझ गए? तो मेरे बच्चों मैं खूब बदमाश हूँ, आप सोच भी नहीं सकते इतना बदमाश हूँ, है ना। तो हाँ चेहरे से लगता ना, चेहरे से बता, देखो चेहरा है सर, जो भाई सीरियस टीचर को कैसे चेहरा होगा, सीरियस टीचर का चेहरा कैसा होगा? बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हो इस टाइप, और जो बदमाश बच्चा होगा उसका ऐसे होगा। और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं धांसू टाइप। और बच्चों तुम लोगों ने YouTube पे जो ये प्रिपरेशन करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए एक धांसू सर है, उसका वीडियो कभी देखा है तुम लोगों ने? धांसू देखिए हो? वो तो जय महाकाल जय, क्या एनर्जी लेवल है राहुल बहुत हंस रहे हो, देख रहा है विनोद। मेरे बच्चों पढ़ाई करते हैं, एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट सुनो। अब चुप हो जाओ, हो गया चुप हो जाओ। देखो देखो कितना टाइम तुम लोग ऐसे करोगे ना तो क्या होगा पता है? देखो 8:51 हो गया, 8:51 हो गया, 20-21 मिनट गया ना खत्म।
तो उसका सॉल्यूशन है कि तुम लोग को रोज 8 बजे बुलाऊंगा मैं। उससे 15 मिनट बेकार करोगे तो भी 7 बजे है ना, 6 बजे, 6:30 से 7 पतंजलि। ठीक है। हाँ तो फिर बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सुनो ध्यान से, सुनो अब सुनो, अब चुप हो जाओ प्लीज। देखो संधारित्र में क्या होता है, एक में आवेश, अरे यार चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ प्लीज। हाँ सिटी बजाओ, नॉनसेंस है ना। तो मैं कह रहा था कि दो चालक के प्लेट, एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू होता है चार्ज यूजुअली, लेकिन मान के चलो दो चालक प्लेट है, उसमें अगर अगर हम भिन्न आवेश दे देते हैं, एक में Q1 एक में Q2, तो होता क्या है, ठीक है ना। देखो क्या होता है बच्चों, लिखोगे संधारित्र के प्लेटों में भिन्न आवेश, ठीक है। तो इसमें आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें आप लिखेंगे संधारित्र, के प्लेटों पर मतलब हम बात कर रहे हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की, जिसमें आप क्या होते हैं सभी जानते हो, नहीं होते, दोनों चालक प्लेट होते हैं ना। व्यवस्था कुछ ऐसे हम, ये हो गया एक चालक प्लेट, मान के चलो इसकी मोटाई को भी मैं दिखा रहा हूँ, यानी इसके दो पृथक इधर और उधर, ठीक है ना। और अब इसके सम्मुख क्या बताओ, दोनों के बीच का पृथक्करण है, मतलब जो द्विविमीय क्षेत्र मैंने बनाया, मूल नमक इसके भीतर मसाला है, मसाला मतलब पदार्थ है ना। तो ये चालक पदार्थ, ये भी चालक पदार्थ, ठीक है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा 4 पृष्ठ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मान के चलो इन दोनों को हमने आवेश और इसे दे दिया आवेश, भिन्न आवेश Q2 दे दिया, सही है। अब आपको देखना पड़ेगा Q1 और Q2 में से बड़ा कौन है ना, दिख जाएगा, मतलब जो डेटा होगा उससे पता चल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे जो सम्मुख प्लेट होंगे ना, जो बेसिकली संधारित्र बनाएगा। संधारित्र कौन बनाता है भैया, आमने सामने वाले सतह, बाहरी सतह नहीं बनाते बच्चों, आमने सामने वाले बनाते हैं। तो आमने सामने वाले जो सतह खरखर क्यों कर रहा है, अब तो पागल है पागल है पागल है पागल है। तो फिर बच्चों क्या करना है, देखो सम्मुख सतह पर आवेश क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो सिंपल लैंग्वेज में आमने सामने, आमने सामने, आमने वाले सतह है या सतहों पर आवेश, इसको हम लिखेंगे बच्चों, जिसको हम कहते हैं संधारित्र पर आवेश, ठीक है। याद रखना प्लस एक होगा एक माइनस होगा, 1/2 लिखोगे। फिर देखो Q1 और Q2 में बड़ा कौन है मैं नहीं बता, Q1 माइनस Q2 का अपने आप ही परिणाम निकलेगा और प्लस माइनस हाफ, ठीक है ना। तो जैसे कि
मान के चलो मैं ये मेरा अभिधारणा है, मैं ये Q1 जो है बड़ा, तो बच्चों अंतर का परिणाम क्या होगा आप जानते हो भाई, Q1 माइनस Q2 धनात्मक ही हो जाएगा। तो बड़ा कौन है बच्चों? तो ये है, इसमें आवेश जो है वो अधिक है, बड़ा है, बड़ा, ठीक है ना, तो इसमें बड़ा आवेश है। तो अब क्या करना है बच्चों, हम लिखेंगे जो समता ये वाला है ना बच्चों, इसको मिलेगा पॉजिटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश मतलब कैसा, देखो इसमें मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा, मिलेगा धनात्मक यानी प्लस आधा ब्रैकेट के अंदर Q1 माइनस Q2। और आप जानते हैं क्या होता है, मेरे पास जितना आवेश है सामने के चालक पृष्ठ के बाद उतना ही नेगेटिव हो जाएगा प्रेरण के कारण। तो इसके बाद हो जाएगा, छोटा है ना बच्चों, तो माइनस 1/2 Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया बेसिकली संधारित्र त्रिकोण बना गया तो सम्मुख सतह, यानी विद्युत रेखाएं कह रहे बच्चों ऐसे धनात्मक से परे ऋणात्मक की ओर ऐसे। लेकिन एक बात गौर करने लायक है, इस प्रकार में दोनों बाहरी पृष्ठों पर ना, दोनों बाहरी पृष्ठों पर यहाँ पर भी उतना ही आवेश आपको मिलेगा। अब इस फॉर्मूला से हम ऑप्शन भी करते हैं, चलो ठीक है ना, एक एक वैल्यू लेके देखते हैं। ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों देखो प्रयोग कैसे, मान लो आमने सामने है और मैं एग्जैक्टली वैल्यू आपको देता हूँ, ठीक है ना, वैल्यू देता हूँ Q1 का वैल्यू दिया, और अब आपको आवेश को सजाना है प्रॉपर्ली। कैसे सजाओगे मैं बताऊं, बड़ा पहचान गए कौन, ये बड़ा है। अब क्या करोगे, लिखोगे प्लस माइनस आधा, अब मॉड ऑफ 14 माइनस 6, तो क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, 4, बोलो, ये हो गया 8 और ये बटा 2, ये प्लस माइनस 4 माइक्रो, सही है। बड़ा कौन है ना, तो इसके समझ प्लस 4 हो जाएगा और सामने वाले के पास माइनस 4 हो जाएगा, जरूर होगा, बोलो। अब मुझे बताओ कि इसमें टोटल आवेश कितना था, 14, 1/4 ले गया, तो बाकी कितना आया, यहाँ पे पक्के से बोलो। तो आमने सामने वाले कोई भी वैल्यू आप ले लो, चाहे प्लस माइनस कोई वैल्यू, अगर इसको मान के 2 माइक्रोकूलम देते हैं तो माइनस 8 माइक्रोकूलम देता तो जेड नहीं आएगा, आमने सामने वालों के सामने बिल्कुल सेम सेम, और दोनों बाहरी पृष्ठों पर जो भी आवेश होगा समान मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर आप कोई पूछे कि आवेश दे दिया, ठीक है ना, और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का मान के चलो बच्चा करिए, इस व्यवस्था का जो धारिता है वो है बच्चों 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड इसकी धारिता है। ओके, क्योंकि धारिता के लिए तो आवेश की जरूरत नहीं है, विभव की भी जरूरत नहीं है। अब दो प्लेट से बना एक पीपीसी 20 माइक्रोफैरेड, एक प्लेट में 14 माइक्रोकूलम दिया, दूसरे को 6 माइक्रोकूलम दिया। तो पहले तो हमें ये जानकारी लेनी है कि आवेश कितनी है, दूसरी बात हमें बतानी है कि आप विभव बताइए। अब जब विभव की बारी है बच्चों, तो हमें आवेश बटा धारिता लिखना होगा कि आवेश कौन सा लिखे, आवेश लिखे जो सम्मुख सतहों पर आवेश है ना, +4 -4, उसी परिमाण को लिखना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखना है संधारित्र में आवेश का अर्थ हो गया 4 जो सम्मुख सतहों पर है, 4 माइक्रो और माइक्रो को खा जाएंगे। तो बच्चों बताओ
आप कोई भी आप खुद से मन से वैल्यू लेके ट्राई कर सकते हो। दोनों प्लेट रख लो आमने सामने, कोई वैल्यू दे दो। सपोज करो इसको मैंने दे दिया, इसको दे दिया -10, लेकिन इवैल्यूएट करना 10 माइनस ऑफ -10 यानी 20 हो जाएगा। 20 का मॉड यहाँ पे देखो ये हाफ हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी रहेगा आवेश आप सम्मुख सतह पर आमने सामने समान और दोनों बाहरी सतह पर पक्के से समान है। ठीक है। तो इसको इस विश्लेषण को आप लिख लीजिए। एक उदाहरण भी हम एकाद करते हैं। ठीक है। संधारित्र के प्लेटों पर भिन्न आवेश, तो भिन्न आवेश क्या क्या बताओ, Q1 Q2, और आमने सामने वाले सतहों पर आवेश ऐसे निर्धारित होता है। ठीक है। जल्दी लिखो। ये भी अच्छा प्रोफाइल है, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। स्पष्ट हो जाए इसके बारे में। दो परिस्थितियां लिखता हूं बच्चों। ठीक है। दो परिस्थितियां देखो, एक है मामला ऐसा, एक प्लेट है, इसके सामने ये जो तंत्र है कि धारिता है 2 माइक्रोफैरेड। कितना माइक्रोफैरेड? 2। एक सिस्टम और एक सिस्टम मैंने ले लिया बच्चों, ऐसे आमने सामने प्लेट है। इस व्यवस्था की धारिता है बच्चों 10 माइक्रोफैरेड। सही है। बोलो। एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किसमें मैंने क्या आवेश दिया। ठीक है ना। देखो इसको लेते हैं। इसमें हमने दिया है बच्चों 10 माइक्रो कूलम और इसको दिया है हमने -4 माइक्रो कूलम। ठीक है। तो Q1 कितना है 10 और Q2 कितना है -4। बड़ा कौन है आप समझ ही गए हो। ठीक है। अब इसका हम इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। बहुत ही देखो लिखेंगे भाई संधारित्र में आवेश क्या होगा, तो लिखो प्लस माइनस आधा मॉड 10 माइनस, इस माइनस को भूलना मत। तो प्यारे बच्चों बताओ प्लस माइनस 7 आया कि आ गया प्लस माइनस 7। ओके। हम लिखे बड़े के सम्मुख पे +7 आ जाएगा, सामने वाले के पास -7। अब बताओ इसमें टोटल आवेश कितना है 10, एक सतह ले गया 7, ये वाला 3 ले जाएगा। देखो -4 कुल मिला के होना है, एक को -7 मिला है तो ये भी हो जाएगा 3। देखो कंफर्म सेम होगा। अब 3 और -7 का कुल योग कितना है -4। अरेंज हो गया। अब मुझे बताओ इस संधारित्र में आवेश कोई पूछे तो 7 ही कहोगे ना, जो सम्मुख सतह पर। तो हम कहेंगे यहाँ आवेश हो गया 7 माइक्रोकूलम और धारिता बच्चों 10 माइक्रोफैरेड। तो इसका जो अनुपात है ये हो जाएगा विभव 0.7 वोल्ट। ठीक है। ये देख लिया आपने। ये प्रश्न आप लोग, ये दूसरा। अब मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इसको दिया बच्चों आवेश दिया मैंने 8 माइक्रोकूलम। अब इसी को हल करें आप। तो ऐसे प्रश्न कर लोगे आप।
तो बड़ा कूल है बच्चों, 8 माइनस माइनस 6 हो गया 14 बटा 2 7। तो आपको आ ही गया होगा समझ में, ऐसे रिजल्ट आएगा 8 माइनस माइनस 6 14 बटा 2 यानी 7। तो किसके पास क्या माइनस हो गया, क्या करोगे, जो सम्मुख सतह है 7 3.5 वो ये है ना। तो बड़ा सरल प्रश्न है, प्रोफाइल बड़ा इजी है, ठीक है। चलो फिर हम आज हम डिस्कस करते हैं, कई सारे क्वेश्चन इस पर आधारित होते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों बिंदु विभव तकनीक। बिंदु विभव तकनीक है ना, ऐसे हेडिंग लिखो, बिंदु बिंदु विभव बिंदु विभव तकनीक तकनीक। अब बड़ी होगी छोटी पता नहीं, लेकिन लग रहा है बिंदु विभव तकनीक। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण दूंगा, है ना। सुनना ध्यान से, पहले लॉजिक समझो। अब मुझे इस क्लास में, जितने भी क्लास में आप प्यारे बच्चों बैठे हुए हैं, इन बच्चों को ना ग्रुप में सेपरेट करना है, और मैंने कुछ क्राइटेरिया रखा है। क्या क्राइटेरिया, देखो बहुत सारे बच्चे बैठे हो, प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, प्याले प्याले, है ना। तो अब मैं एक कंडीशन देता हूं कि भैया इस बैच में मैं अलग अलग ग्रुप में आ जाओ डूड, हाउ आर यू, वाओ। जैसे एंट्री ली ना, मुझे लगा ऐसे बोलो कि कूल। कूल का मतलब ग्रेव वर्जन, कूल। हाँ, तो बच्चों मुझे ग्रुप आप में एक मतलब मानो ग्रुप बना रहा है, जिसे हम कहते हैं नोड्स। नोड्स यानी एक एक ऐसे समूह, छोटे छोटे समूह बनाने। कैसे, सबसे पहले मैं उनको चुनूंगा जो बिल्कुल, कैसे, कोई डर नहीं सर्दी का, ओनली समर्पण के टी शर्ट पहने हुए, ठीक है ना, ये ग्रुप अलग हो गया, ओनली समर्पण टी शर्ट। अब मैं दूसरा ग्रुप चुनता हूं कि जो भी पहने हो आप लोग, उसमें ऑरेंज या लाल कुछ भी हो। तो मैंने पिक कर लिया, वो देखो माचो, है ना, लाल, और ये बच्ची बैठी हुई है लाल, ऑरेंज ऑरेंज लाल, तो 5 बच्चे लाल, है ना। तो जितने भी लाल वाले हैं उनको एक ग्रुप बना दिया, लाल वाले। एक है क्या, ओनली टी शर्ट वाले, ग्रुप बन गया। और एक है, मैं ग्रुप चुनता हूं कि जिनको, जो बिल्कुल डूड तो है लेकिन थोड़े थोड़े सर्दी लग रही है, मतलब जो जो थोड़े बहुत कुछ पहने हैं एक्स्ट्रा, तो उनको मैंने अलग कर लिया। तो ऐसे कई सारे बच्चे हो, देखते हैं इनके ये पहनी हुई है, ये नहीं, ये तो ये कुछ है ना। तो बच्चे कुछ ना कुछ जैकेट वैकेट पहने हुए हैं, उनका एक ग्रुप कर दिया मैंने, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, देखो बहुत ढेर सारे बच्चे हैं पहले पहले, लेकिन ग्रुप हो गया 4-5। मैंने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको सजाया, एक एग्जाम्पल हो गया। तो मान के चलो आप सभी किसी परिपथ में इतने सारे संधि हो, परिपथ में इतने सारे संधि हो। अब जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, मतलब चालक तार से जुड़े हुए, समझ गए। तो ये अलग समूह में हो गया। अब मैं अपना नाम लिखूंगा, आप अपने आप ग्रुप चुन लोगे, है ना। मैं अपना नाम लिखता हूं, है ना, अब अपने आप समझ लोगे कि ग्रुप कैसे बनाए। मैं अपना नाम लिखता हूं, मैंने अपना नाम लिखा। अब मैंने कहा कि बच्चों इसमें कुछ ग्रुप से सजाइए। तो आपको आ गया होगा समझ में कि सर ये देखो, ये वाले जो है ना, वाले हैं, ये कैलीग्राफी वाले लेटर्स हैं।
हो गए 5 ऐसे कैलीग्राफी वाले लेटर देखो अलग है। अब देखो स्मॉल लेटर कौन कौन है। स्मॉल लेटर एक ग्रुप बन गया और बाकी बचा स्ट्रेट हैंड से लिखा हुआ कैपिटल लेटर्स, है ना। तो प्यारे बच्चों उनको मैं एक चिन्ह बताऊंगा, देखो कौन कौन है उन्हें मैं स्टार से बताता हूं। ये स्टार है भैया, और कौन स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये भी स्टार है। देखो जितने भी लेटर्स हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं, है ना, लेकिन 3 समूह में पृथक हो गए ना। तो मान के चलो यहाँ पे जितने भी कैलीग्राफी वाले, ये जो एस्टेरिक वाले हैं कैलीग्राफी वाले, वो चालक तार से जुड़े हुए हैं। परिपथ में इतने संधि है या बिंदुएं हैं। तो बच्चों इस तरीके से परिपथ में अनेक बिंदु होते हैं, अनेक संधि, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि भाई उनमें से किसके बीच सीधा चालक पथ है। ये सभी एक समूह में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने ग्रुप बने बच्चों? 3 ही ग्रुप बने ना। लेटर्स तो खूब सारे हैं, नाम काफी बड़ा है, समझ गया ना। तो बेसिकली 3 ही ग्रुप बने इसमें। तो ठीक उसी प्रकार बिंदु विभाग तकनीक में क्या होता है वो सिद्धांत हम समझेंगे। तो उसको आप थोड़ा नोट करें। इसको इंद्रनील ब्रह्मा मत लिखो, इसको समझाने के लिए था। बिंदु विभाग तकनीक लिखा तो प्यारे बच्चों इंद्रनील ब्रह्मा लिखने की जरूरत नहीं है। आप आगे थ्योरी लिखो, मैं जो कह रहा हूं लिखो। हाँ बच्चों लिखोगे किसी जटिल विद्युत परिपथ में, किसी जटिल दिखने वाला, ऐसे देखो किसी जटिल दिखने वाला विद्युत परिपथ में, किसी जटिल दिखने वाला विद्युत परिपथ में जो बिंदु या संधि चालक से जुड़े हो। अरे इतने स्लो में क्या यार, चालक से जुड़े हो, जो बिंदु या संधि चालक से जुड़े हो, समान विभव पर होते हैं। इन सभी को एक समूह में माना जाता है। इन सभी को एक समूह में माना जाता है। ठीक है। परिपथ में अनेक इस प्रकार के बिंदु, परिपथ में अनेक इस प्रकार के बिंदु या संधियों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है। तथा विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत प्रतिरोध कौमा संधारित्र, विद्युत प्रतिरोध कौमा संधारित्र कौमा सेल को इन समूहों के बीच जोड़ा जाता है। जटिल दिखने वाला परिपथ
सरल परिपथ में रूपांतरित हो जाता है। तो बच्चों ये तो हो गया थियोरेटिकल एस्पेक्ट विद्युत विभव तकनीक का, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि भैया बहुत सारे संधि है, लेकिन इनके बीच में अगर चालक तार जुड़े हो तो क्या होगा, वो सभी एक ग्रुप में बन जाएंगे, है ना। तो देखो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन हैं। एप्लीकेशन क्या, उदाहरणों से समझाता हूँ एप्लीकेशन क्या। देखो सबसे प्रथम जो उदाहरण है, सबसे प्रथम वो है, और यहाँ पे लाइन में श्रेणी में दिखने वाला 3 संधारित्र है, और यहाँ पे चरम बिंदु है y। एक लाइन में वैसे तो तीनों संधारित्र C और C हमें श्रेणी में, लेकिन गड़बड़ कहाँ जानती है कि यहाँ पे एक चालक तार हमने जोड़ दिया और इन दोनों बिंदुओं को चालक तार से जोड़ दिया। अब क्या होगा का संरचना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बिंदु विभव तकनीक लगाना पड़ता है, बहुत इजी है, देख सकते हो। फास्ट ड्रॉ करो, जल्दी करो, हाथ चलाओ थोड़ा सा फास्ट। तुम लोग ऐसे लिख रहे हो टेस्ट मैच खेल रहे हो, T20 का जमाना है भैया, वो टेस्ट मैच खेल रहे हो। टेस्ट मैच। और T20 में क्या है, T20 में क्या है, कैसे ही बॉल करे आंख बंद करो, धाए, आंख बंद करके चलाओ। पहले क्या होते थे, 10 ओवर में 42 रन बने, इट्स रियली गुड स्कोर, कमेंटेटर बोलते थे। 10 ओवर में 42 रन में बोलते थे इट्स ग्रेट स्कोर, 50 ओवर के मैच में। और आजकल 10 ओवर में अगर कोई 90 रन बने, क्या कर रही है यार, 220 तो करना चाहिए। है ना। तो मेरे बच्चों देखो, अब बिंदु विभव तकनीक को समझते हैं, बहुत कूल है। तो बड़ा आसान है, जो बिंदु चालक से जुड़े होंगे उनका नाम समान होगा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों देखो, अगर पूरे राजस्थान में कही जाए कि समान नाम वाले लोगों को एक ग्रुप में बांटा जाएगा, तो मैं अकेला बैठा रहूंगा ग्रुप में। तो मेरे बच्चों देखो, आप ग्रुप समझते हैं, जैसे कि मान के चलो नाम है सुनील। अब सुनील जितने भी सुनील, मान के चलो सुनील शर्मा नाम है। अब सुनील शर्मा कितने हैं, बहुत सारे आ जाएंगे, बोलेंगे सब ग्रुप में आ जाएंगे। जयपुर में करीब आ जाएंगे, करीब मान के चलो 5-6 हजार, और रामा श्यामा करेंगे, भाई कैसे हो ये सब सुनील शर्मा। और इंद्रनील ब्रह्मा वाले ग्रुप बनाओ, अकेला खड़ा है। कोई बात नहीं, है ना। तो देखो जो चालक तार से जुड़े होंगे उनका विभव समान होगा, कूल है। तो बताओ इस मैं एक इसका नाम भी एक्स रखते हैं ना, क्यों चालक तार जुड़े हैं ना। अब इसका नाम देखो मैं रखता हूँ वाई, इसका नाम भी वाई हो जाएगा। तो जटिल दिखे नहीं, लेकिन है दो ही प्रकार के समूह, बोलो। तो दो नोड्स बने, इसको हम नोडल मेथड भी कहते हैं, दो समूह बने। तो दो समूह बच्चों, अब हम सुनो, इनको जटिल परिपथ से आपने पृथक कर लिया, अब जटिल परिपथ से इस परिपथ में पटकना है ना, लाना है। कैसे लाते ही आप कैसे, बताओ, 100 के बीच तो ड्रॉ कर लो, के बीच ओके, लास्ट इसके बीच हो गया 100 के बीच में। जटिल दिखने वाला परिपथ एक सरल हो गया, तो हम कहेंगे बड़ा
पूछे एक्स और वाई के बीच की धारिता बताए, है ना। और एक बार बताओ, जो तार चालक से जुड़े हुए हैं उनका नाम समान है, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम एक्स है ना, ये चालक तार दिख रहा है आपको, एक्स है, तो ये चालक तार दिख, ये भी एक्स है। इसी प्रकार तो देखो में कितने प्रकार के विभव को पहले हम पृथक कर चुके हैं। कितने प्रकार के विभव बताओ, एक्स और वाई, तो करो एक्स और ड्रॉ करो वाई, दूर दूर ड्रॉ करो, है ना। अब संधारित्र से देखो और पूछो कि किसके बीच हो आप, इससे पूछते हैं कि तुम किसके बीच हो, वो कहेगा मेरे एक सिरे में एक्स है, एक सिरे में वाई, मैं एक्स और वाई के बीच में हूँ। तो एक्स और वाई के बीच लाकर पटक दो, भैया तुम आ गए। उसके बाद हमने इससे पूछा कि तुम किसके बीच में हो, उसने कहा कि एक्स और वाई के बीच है, तुम भी आ जाओ। आप में इससे हमने पूछा तुम किसके बीच हो, कहेगा एक्स और वाई के बीच, ये भी संयोजन हो गया। तो सी 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 जुड़ेगा, 3C हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। ओके, अब बच्चों अगला परिपथ हमारा बहुत खूब है। यहाँ पर चालक जुड़ा हुआ है, ये वाई और सी और सी। हाँ पूछा क्या कि एक्स और वाई के बीच तुल्यांक की धारिता बताएं, ठीक है। ये वाला जो धारिता है ना वो लघुपतित है, यानी आप उसके प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच चालक पथ से जा सकते हो कि नहीं, देखो बोलो जा सकते हो। या तो ऐसा करो, इस इसका नाम भी वाई दे देते हैं और इसका नाम भी वाई दे देते और इसका नाम भी वाई तो है, बोलो। अब ये एक बिंदु है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एक्स, और ठीक है। परिपथ में दो बक्से दिख रहे हैं, कुछ संधियां दिख रही हैं, लेकिन दो ही प्रकार की, एक्स और वाई, बोलो। तो एक काम करते हैं हम, तो इनसे पूछा कि तुम किसके बीच हो, इसने कहा कि मैं एक्स और वाई के बीच हूं, तुम आ जाओ, टिक भी लगा दिया। इनसे पूछा तुम किसके बीच हो, एक्स और वाई के बीच, तुम भी आ गए। इससे पूछा कि तुम किसके बीच, बोला कि मेरे दोनों तरफ वाई है, तुम तो लघुपतित हो, ठीक है। तुम अगर लघुपतित, कोई काम नहीं है परिपथ में, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम एक, तुम्हारा व्यवहार जो है वो कैसा है, देखो देखो अगर चालक तार से जुड़ा हुआ है तो आवेश दोगे भी तो क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न थोड़ी हो सकता है। तो लघुपतित मतलब अगर चालक तार से पूरा पथ जुड़ा हुआ है, दोनों प्लेट चालक तार का पथ है, ठीक है। तो इसको मत लाओ, पूरा परिपथ है, तो इफेक्टिव यानी प्रभाव क्या होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते, भट्टी गर्म करते हैं। एक तांबे यानी कॉपर का एक बल है, रिंग, पूरा चालक है, बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बीच क्या क्या त्रिज्यीय रेखा है,
संधारित्र रख दिया, यहाँ पर एक संधारित्र रख दिया, यहाँ पर एक संधारित्र रख दिया, यहाँ पे एक संधारित्र रख दिया, करंट रख दिया। यहाँ पर बच्चों दो बिंदु ले लिए, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी। अब संधारित्रों की जो धारिता है वो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये 25 माइक्रोफैरड व्यवस्था तो जटिल सा दिख रहा है कि क्या करे, कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। हमें पूछा जाता है कि ए और बी बिंदुओं के बीच धारिता क्या होगी, ठीक है। ये प्रश्न है ना, तो एक काम करो, बिंदु विभव तकनीक लगाओ। परिपथ जटिल दिख रहा है, सरल बनाते। तो बच्चों कि ये जो इसका नाम जो बी पड़ा है ना, चालक तार से जुड़े हुए सबका नाम बी होगा, आइए ना, सबका नाम तो बी, ठीक है। अब देखो एक तो ए है, संबंध किससे है, ये स्वतंत्र है मेरे जैसा, ठीक है। और बीच वाले क्या हाल है, तो किसके साथ जुड़े हुए हो, ए के साथ या बी के साथ। बोले देखो मेरे से मैं ए तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन बीच में कोई टांग अड़ा रहा है। ये मैं जब बी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में कोई फंसा रहा है मुझे, मैं डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो भैया मैं तो ना ए का हूं ना बी का हूं, मैं स्वतंत्र हूं। इसका नाम रख लेता हूं बच्चों, इसका नाम एम रख लो। तो इस परिपथ में 3 प्रकार के विभव है, कौन कौन बताओ। चरम विभव है ए बी और बीच का है एम। तो चरम विभव जो है जिसके जिसके बीच में पूछा गया है, उन दोनों को दूर दूर रखो, थोड़ा सा दूर रखते हैं। तो एक काम करें बच्चों, हम ए और बी को दूर दूर रखें, एक तरफ हो गया ए, एक तरफ दूर दूर रख दिया। और जो माध्यमिक बिंदु है बच्चों ए, उसको बीच में, तो देखो समूह अलग हो गए, अनेक संधि है लेकिन 3 में तब्दील हो गए। अब हम एक एक को पूछ कर डालते हैं, इधर लाते हैं। सबसे पहले हमने इससे पूछा, 25 हूं मैं और मैं ए और एम के बीच हूं, ठीक है। आ जाओ, पीछे अब मैंने इससे पूछा 12 वाले से, भाई तुम बताओ मैं एम और बी के बीच जुड़ जाओ 12, सही। मैंने इससे इसने भी कहा देखो मेरे दोस्त दो में एम और बी, ठीक है, तुम भी आ जाओ। साथ में साथ तुम किसके साथ हो या किसके बीच में, हो गया। 7 और 6 और 12 जोड़ेंगे ना, समांतर में है। तो इस बक्से का बक्सा है, ये 25 का अकेला है और ये अकेला 25 बैठा है श्रेणी में। 25 का 25/2 हो जाएगा श्रेणी में। भाई सी और सी का क्या होता है, C/2। तो बच्चों जवाब आ गया, देखो ठीक है, 25/2 यानी 12.5 माइक्रो। जबकि परिपथ पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक है। और एक उदाहरण देखते हैं, इजी है कि नहीं बोलो। तो बिंदु विभव तकनीक बहुत सरल है, ठीक है।
सी है और यहाँ पर भी सी है, एक वर्ग बन गया। अच्छी बात है, अच्छा लगा देखिए है सी। लेकिन एक प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें जो पूछा जा रहा है, सुनो ध्यान से, हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कोई भी जो कर सकते हो, कोई भी युग्म बिंदु हो सकता है। पूछा गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच आप इस व्यवस्था का थोड़ा सा घिचपिच दिख रहा है, इसकी धारिता बताइए। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो स्टार्ट तो करें। हम कहेंगे बच्चों आपका नाम क्या है? आपका नाम एक्स है। आपका नाम क्या है? आप लोगों में कोई संबंध नहीं और आप लोग ही चरम विभव हो। ठीक है, एक बिंदु लगाइए। मैंने पूछा आपका संबंध है क्या, आप डायरेक्टली जा सकते हो, कोई बीच में नहीं होगा, बोलो। तो इसने कोशिश तो किया, चलते हैं, नहीं यार फंसा देगा। इसने कहा कि नहीं इसको यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, नहीं फंस गया। तो ना तो x में डायरेक्ट जा सकते हैं, ना तो y में डायरेक्ट जा सकते हैं। इसका नाम कुछ और रखते हैं, क्या रखे बताइए? ठीक है, तो परिपथ में 4 बेसिकली चरम बिंदु थे, लेकिन उसको मैंने 3 ग्रुप में बदल दिया। ठीक है, अब इनको पृथक करूं से, क्योंकि आपको किसके बीच निकालना है धारिता, x और y के बीच। तो काम करो, इसको x y के हो गया चरम, और बीच में एक माध्यमिक विभव है बीच में रखो। ठीक है, पूछ कर यहाँ पे लेकर आइए, पूछ कर एक एक से, चलो एक एक करके चयनित करके लाते हैं। हम पहले पूछते भाई तुम किसके बीच हो, एक्सएम के बीच, तो तुम आ जाओ आगे। ठीक है, राइट है, तुम आ गए। भैया आप किसके बीच हो, आ जाओ, तुम भी आ गए। आप किसके बीच है भैया, भैया बीच में, ठीक है, हो गया। अब कैसे रिड्यूस करना है, ये बक्सा और ये बक्सा दोनों का 2c बोलो, समांतर में सी का 2c बनता है, इसका सी का, तो बक्सा और बक्सा श्रेणी में है, बोलो बच्चों, ये बक्सा दोनों श्रेणी में है, बड़े बक्से का और निचली है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बोलो। तो बिंदु तकनीक से ऐसे रिड्यूस हो जाता है मामला। अब जो हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, वैसे गैंग्ड कैपेसिटर कहते हैं, गैंग्ड कैपेसिटर। और इसको हिंदी में जो कहते हैं, वो एक बच्चे ने मुझे पहली बार सिखाया था, वो डॉक्टर बन गया है, थैंक गॉड, है ना, लकी खंडेलवाल। इसको कहते हैं गुत्थम गुत्था संधारित्र, गुत्थम गुत्था संधारित्र यानी गैंग कैपेसिटर। तो गैंग कैपेसिटर में पोटेंशियल कूल है। बच्चों गैंग कैपेसिटर
बहुत ही सुंदर है, बहुत मजा आएगा। देखो बच्चों, गैंग कैपेसिटर क्या होता है? मतलब मान के चलो, कल्पना करो कि प्लेट, मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखा, उसके बाद एक प्लेट रखा, उसके बाद और एक प्लेट रख लिया, ऐसे प्लेट 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 ही प्लेट है। प्रत्येक का क्षेत्र ए है और सब में दूरियां, परस्पर दूरियां डी है। इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूं, प्लेट रख लिया, उसके बाद प्लेट और एक प्लेट, प्लेट, ऐसे प्लेट को सजा दिया मैंने। तो त्रिविमीय दृष्टिकोण से देखी जाए तो कैसा दिखेगा व्यवस्था? देखो बच्चों, त्रिविमीय में दिखेगा मेरे बच्चों। उसके बाद एरिया ए का ही एक दूसरा प्लेट डी नीचे रख, ठीक है, इसका भी एरिया उतना ही है, लेकिन परस्पर पृथक्करण कितना है? डी है, ठीक है। उसके नीचे और एक प्लेट रख लिया, ऐसे कर करके अनेक प्लेट है मैंने ऐसे सजा दी, ठीक है ना। ये एक प्लेट है, चालक प्लेट, ये एक प्लेट है, चालक प्लेट, सबका एरिया समान और दोनों क्रमागत प्लेटों के बीच की दूरी दी है। तो ये हो गया। अब इसी का द्विविमीय चित्र कैसे बनेगा? मतलब बिल्कुल प्लेट के प्लेटों के तल के अनुदिश देखोगे तो द्विविमीय चित्र कैसे बनेगा? बच्चों मैं दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा। ये देखो, एक प्लेट ये हो गया, उसके नीचे वाला ऐसा हो गया, उसके नीचे वाला सुंदर सा ऐसा हो गया, उसके नीचे वाला ऐसा हो गया, ऐसे अनेक प्लेट है। आगे बात समझ में, सबका एरिया कितना है? ए, और पृथक में कितना है प्यारे बच्चों? ए है, और आमने सामने के बीच का दूरी है डी। तो बात ये है, हम सभी जानते हैं कि दो प्लेट अगर आमने सामने हैं, बीच में वायु माध्यम है, तो किसी एक युग्म का धारिता कितना बनेगा? बहुत कूल है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो बच्चों, किसी एक युग्म का, एक प्लेटों बराबर नॉट ए बटा डी। हो कि नहीं सहमत? ओके। अब इसी में घिचपिच किया जाता है। घिचपिच मतलब इसको इधर जोड़ दिया, उसको उधर जोड़ दिया, तो तुल्यांक की धारिता बताएं, ठीक है ना? ठीक है। तो सबसे सरल जो है वो है क्रमागत व्यवस्था। क्रमागत व्यवस्था मतलब ऑल्टरनेट कनेक्शन, ठीक है ना? परिवर्ती, जैसे कि भैया प्लेट नंबर 1, 3, 5, मतलब जितने ऑड प्लेट्स है उनको पी से जोड़ दिया, और जितने भी इवन प्लेट्स है उनको एन से जोड़ दिया। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। या एक्स वाई से भी जोड़ सकते हो। मानो 1, 3, 5, 7 सबको हमने जोड़ दिया एक विभव से, एक तार जोड़ दिया सब कॉमन, और बाकी जो जो इवन नंबर्स है, जो 2, 4, 6, 8 इनको अलग कर दिया। तो मतलब आमने सामने वाले प्लेट का हमेशा विभव अलग ही मिलेगा आपको, है ना? तो देखो क्या व्यवस्था है प्यारे बच्चों। सरल होगा, में मैं कोई भी किताब दिखाता नहीं है, वो तो मैंने आपको द्विविमीय चित्र होता है ना? तो मैं आपको बताऊं, एक तो देखो, जैसे कि एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ऐसे तीसरा प्लेट हो गया, ऐसे चौथा प्लेट हो गया, ऐसे कर करके बच्चों, ऐसे कर करके बच्चों अनेक प्लेट है, और प्लेटों की संख्या है n। प्लेटों की संख्या है संख्या, प्लेटों की संख्या हिंदी उतना सही नहीं है, लेकिन लिखने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश से हिंदी लिखना अच्छा लगता है ना? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे आती नहीं। वो डायलॉग याद आया कि टाइगर का, कौन सा, सबकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है? हाँ, ये सब बहुत मजे है ना। ये तो हिमन है, हिमन। तो देखो सुनो, प्लेट नंबर 1, 3, 5 ऐसे हम चुने ऑड नंबर्स को, उन सबको मान के चलो हम कनेक्ट कर रहे हैं पी से, ठीक है? तो चलो क्या कैसे करें पी से?
प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 6 को 4 से जोड़ दिया और सबको कह दिया कि तुम सबका विभव भैया P है। और जैसे प्लेट्स है, इवन चौथा छठा इनका को हमने दिया तो तुम लोग सब n प्रकार के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों हमें पूछा जाएगा, बताइए, अब सोचिए, देखो अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है। सुनो धर, सबसे पहला इस तरह के परिपथों में, सुनो, सबसे इस तरह के परिपथों में सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो नंबरिंग कर लो। नंबरिंग मतलब का सबसे पहला काम नंबरिंग करना होता है। प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलो, नंबरिंग कर लिया। अब उसके सामने लिखो कि तुम किससे जुड़े हुए हो। तो आप लोग कहां से जुड़े हैं, आप किससे, P से, आप किससे, N से, आप किससे, P से, N से। तो बच्चों देखो, आमने सामने जो भी सतह होंगे ना, उनका विभव पृथक है और संधारित्र के लिए यही चाहिए होता है। अगर समान विभव हो जाए आमने सामने प्लेटों का, कोई मतलब नहीं है, लघुपतित हो गया। आमने सामने वाले विभव अलग है। जैसे कि लॉजिकली सोचो कि प्रथम प्लेट का निम्न सतह, भाई प्रथम प्लेट तो ऐसा ही है ना, उसका निम्न सतह और द्वितीय प्लेट का ऊपरी सतह दोनों आमने सामने हैं, दोनों का विभव अलग है क्या, अलग है ना, ठीक है। क्यों अलग है, एक का P है, एक का N है। तो आप क्या करो, खुशी खुशी इसको टिक कर लो, हाँ तुम काबिल हो, ठीक है ना। अब कितने प्रकार के विभव है, 2 ही प्रकार के, क्या, अब बच्चों कर ले कि काबिल हो, यानी प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 तुम लोग एक संधारित्र बना सकते हो। क्यों, तुम्हारे विभव अलग है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अब देखो बच्चों, 1p2n बोलो, 1p2n, तो यहां से कर 1p2n, ये आ गया, ये युग्म आ गया। नीचे वाले युग्म में पूछो कि क्या आप लोग बना सकते हो, हाँ भाई, दोनों के विभव आमने सामने अलग है ना बच्चों। 2n 3p, 2n 3p है ना, 2n 3p भूलना मत। आगे फिर हमने पूछा कि तुम लोग बनाओगे, हाँ 3p4n बोलो, 3p4n, ये चलता। एक्चुअली सर्वप्रथम जो प्लेट है सबसे ऊपर, उसका नाम एक ही बार आएगा, क्योंकि ऊपर तो हवा ही हवा है, नीचे भी हवा है लेकिन चालक है, लेकिन निम्न सतह उसका प्रभावी है, समझ रहे हो, प्रथम प्लेट का। और बीच में जितने भी है ना मजे हैं उनके ऊपर का सतह भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, नीचे का सतह भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है, उनका नाम 2 बार आएगा। देखो 2 2 3 3 4 चलता रहेगा, लेकिन लास्ट वाले का मान के चलो हमने 21 प्लेट रखा, 21वें प्लेट का एक ही बार नाम आएगा। तो बच्चों फंडा ये है, आप ये तो जानते हो भैया कि देखो 3 ऐसे पोल्स है, 3 डंडे, तो उनमें कितने गैप होंगे, 2, है ना। तो n-1 होता है, मतलब मेरे ख्याल से 2 क्लास 2 या 3 में हमने पढ़ा था, है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या, ऐसे संख्या आपको मिलेंगे, संख्या कितना, जितने प्लेट है उससे 1 कम कर देना। तो हम कहेंगे कि देखो C प्रभावी जो है P और N के बीच, हम कहेंगे प्रभावी संधारित्र की संख्या, प्लेटों की संख्या -1, और प्रत्येक युग्म का प्रभावी संधारित्र की संख्या प्लेटों की संख्या से 1 कम, ठीक है। और एक युग्म का कितना, ε/d, तो तुल्यांक की धारिता ये लिखा जाएगा n-1। n क्या है, अगर 5 प्लेट है तो क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, अगर 3 प्लेट है तो 2 लिखोगे, अगर 11 प्लेट है तो 10 लिखोगे, ε0a/d। आगे बात समझ में। तो ये क्रमागत जो संधारित्र है, गैंग कैपेसिटर, क्रमागत ऑल्टरनेट कनेक्शन, ठीक है। चलो ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया, तो ये तो कर लोगे आराम से, याद रखना है जितने संख्या -1 × ε/d हो जाएगा, ओके।
4 प्लेट है, वही घिसा पीटा, सबका एरिया ए और परस्पर पृथक्करण डी। मैंने क्या किया, थोड़ा चालाक, मैंने इसको जोड़ दिया, भैया तुम हो x और तुम हो y, तुम लोगों को तो दे दिया, बाकी दोनों का सर हम लोगों का, तुम लोग गधे हो, काम करो, तो नहीं जोड़ा, लेकिन चालकता से जोड़ दिया। ठीक है, अब पूछा गया कि इस व्यवस्था का धारिता बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ा सरल है। आपका पहला काम क्या है, 1 2 3 4 लिखना। लिखो 1 2 3 4, 4 ही तो है ना। अब देखो किसका क्या विभव है, तो हम कहेंगे देखो हम कॉन्फिडेंट है कि भैया ये x से जुड़ा हुआ है, ये y से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों ये तो किसी से जुड़े हुए नहीं है। बोलेंगे हमारे पास भी कुछ विभव है। क्या है भैया, कुछ ना कुछ तो है, हम गधे हैं, हमारा विभव है जी, है ना। ठीक है, तो बच्चों कितने प्रकार के विभव, 4 या 3, x और y और गधा के सिरों निकालना है। हो गया काम, 1 2 3 4 विभव दे दिया, देख लिया कितने अलग प्रकार की यूनिक पोटेंशियल कितने हैं, आ गया एक्स वाई और जी जी, जी जी को एक ही ग्रुप में ले आओ दोनों गधों को। तो बच्चों अब हम पूछते हैं इनसे, सुनो ध्यान से, हम पूछेंगे और ये जवाब देंगे। हम इस लोग आमने सामने हो, हाँ है सर। क्या तुम लोग के अलग विभव है, बिल्कुल सर, हम गधे हैं और ये एक्स रखा है, ठीक है, आ जाओ, आ गया। नाम क्या रखेंगे, 1g 2x, 1g 2x, 1g, बोलो हाँ जी, हाँ ये आ गया। इससे पूछेंगे भैया तुम लोग कुछ करोगे, बोलो हाँ, आमने सामने अलग है, ठीक है, तुम भी आ जाओ, किसके बीच हो, एक्स और वाई के बीच, ठीक है, आ गया। लास्ट हमारा विभव अलग है, हम भी प्रभावी है भैया, 3y 4g, बोलो सही है ना। किसका नाम दो बार आया है, 2 का नाम आया है, 3 का भी नाम आया, लेकिन 4 का नाम 2 बार नहीं आया, 1 का भी नहीं आया, क्यों भाई, इसका एक ही सतह इन्वॉल्व है, इसका ऊपरी सतह इन्वॉल्व एक एक, लेकिन बीच वालों का ऊपर का भी नीचे का भी सतह इन्वॉल्व है, तो परिपथ आसान हुआ कि नहीं बच्चों, एक्स और वाई के बीच ऊपरी भाग है, सी बाई सी और सी श्रेणी में सी बटा 2 और कुल मिलाकर सी सी बटा 2, आपका जवाब 3/2, प्रत्येक का एप्सिलॉन नॉट ए बटा 3। अरे कुछ समझ भी रहे हो या नहीं। पहला काम नंबरिंग करो, दूसरा काम विभव को असाइन कर दो, उसके बाद पूछो आमने सामने वालों से क्या तुम लोग का विभव अलग है, और अगर समान हो जाए तो बच्चों मामला खत्म। अगर समान विभव आमने सामने हो जाए तो मामला खत्म है, उसको आधा ही नहीं है इधर, ठीक है। तो वैसा भी देखते हैं व्यवस्था, 4 प्लेट रखता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेट। मैंने कह दिया कि तुम तुम्हारा विभव है, इसको मैंने कह दिया तुम्हारा विभव है L, और इन दोनों को कह दिया क्या तुम लोग जुड़ जाओ, तुम लोग गधे हो, ठीक है। अब प्रश्न यह है बच्चों कि यहाँ पर वही व्यवस्था है,
तो पहला काम क्या है सबसे पहले? अरे पहला काम बताओ, नंबरिंग करना। कर लो ना पक्का? नंबरिंग कर लिया। अब देखो किसका क्या विभव है, कौन किसका जुड़ा हुआ है। ये पी से जुड़ा हुआ है और ये कॉन्फिडेंटली इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में जो भी है सेम है, लेकिन चालकता से जुड़े हुए ना, तो सेम है। तो क्या रखे बताओ? गधा की। ठीक है, कितने भिन्न प्रकार के विभव आए, पी, एन और जी। अब पूछते हैं और लाते हैं इनको, है ना भैया? आप लोग बनाओगे? हाँ, क्यों? एक नंबर का पी है, 2 नंबर जो सम्मुख सतह उसके बाद जी है। हम लोग गधे नहीं है, हम लोग अलग है, तो हम प्रभावी बना सकते हैं। जो इससे पूछो कि तुम नहीं गधे यार, आमने सामने बैठे हैं, समान विभव है, तो तुम लोग आओ ही मत यार, या फिर रायता मत फैलाओ आके, ठीक है ना? तो तुम लोग बताओ भाई, गधे निकले, तुम लोग बताओ। हाँ है, क्यों? ये तो गधा है, लेकिन हम तो चालाक है, विभव अलग है, प्रभावी। तो नाम 3G4N, 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 3G4N। बस इतना कूल पति बता हुआ, ठीक है ना? लिखोगे आधा इंटू गधा, आधा इंटू भाई, ठीक है ना? तो 5 को भी संभाल लोगे, 5 प्लेट को भी संभाल लोगे, संभालो। उसको संभालते घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ। और 5 ठीक है। अब बच्चों कलाकारी ये है, इनको पहले चालकता से इन्हें मैंने इनको जोड़ दिया। किसको जोड़े? इसको जोड़ दिया, सही है, जोड़ दिया चालकता से। इनको भी जोड़ दिया, लेकिन इनको विभव को दिया। ठीक है ना? अब मुझे परिपथ ड्रॉ करके तुल्यांक की धारिता निकालना है, ठीक है? देख, 1 और 3 नंबर चालक तार से जुड़े हैं, मतलब जो भी है उनका विभव समान है। बोलो। 2 और 4 के पास एक कॉमन विभव है पी, जिसका नाम है, और 5वें प्लेट के पास एन विभव है। बच्चों बोलो, पहला काम नंबरिंग कर लो। 1, 2, 3, 4 और 5, सही है। अब ये तो बताओ किसका क्या है, देखते हैं। पहले जो जुड़े हुए हैं उनको, उनका लिखो, बाद में देखा जाएगा जिनको जुड़े हुए नहीं है। इसका नाम पी रखो, इसका नाम पी रखो, इसका नाम एन रखो। बीच में क्या हाल है? गधा जी। तो वो जी है और 2 पी है और 1 एन है, तो पृथक समूह कितने बने? 3 ही बने ना, पी और एन और गधा। तो एक काम करो, इधर रखो पी को, इधर रखो एन को, और बीच में रखो गधे को, सही है। आप पूछेंगे और लाएंगे इनको, ठीक है? चलो पूछते हैं। आप दोनों का क्या हाल है? आमने सामने हो? हाँ, हम जी और पी है कि नहीं? अलग होने से प्रभावी है, टिक कर लिया। लाओ 1G2 1G बोलो। नहीं आ रहा है समझ में तो अभी पूछ लो, बाद में मत बोलो सर आपने ना बहुत अच्छा पढ़ाया सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे मत करना। पहला काम नंबरिंग, दूसरा काम विभव को असाइन कर दो जो जिससे जुड़ा हुआ है। अगर कोई जुड़ा नहीं है लेकिन उभयनिष्ठ है, उसका कोई तीसरा नाम रख लो।
जैसे गधा जी। तो प्यारे बच्चों ये आ गया पहला युग्म। अगला युग्म देखो, बोलो ये आएगा क्या? आएगा? आएगा, बोल, है हिम्मत। आएगा कि नहीं? चतुर ने कहा था ना, आएगा 10 साल बाद, कौन कितना सक्सेसफुल है, आएगा, है हिम्मत। तो ये आएगा। क्यों आएगा? अलग भी हो गए। 2p3g, 2p3g आज ले आओ। आगे ठीक है, इनसे पूछो आएगा। अलग विभाग आएंगे। 3g 4p, 3g 4p, लास्ट में बिल्कुल आएंगे। किसके बीच? p और n के बीच। मतलब ये देखो, p के साथ और सब दिखा यार। अगर आप ही मुझे बताओ, जो आप इन दोनों के बीच समानता का प्रयोग करो, तो बेसिकली इस पार्ट का खुला है, कोई रोल ही नहीं है इसका, ये तो ओपन सर्किट में है। तो प्रभावी कौन है? तो लिंगधारी होगी मेहनत करने के बाद यार, ये धारिता होगा, प्रभावी होगा। ये तो खुला परिपथ है, कहां बंद है इधर? बोलो। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, कोई फायदा नहीं, खुला परिपथ हो गया, बंद हो ही नहीं, बंद नहीं हो रहा है लूप। लूप कहां है भाई? परिपथ तो ये हो गया, ये तो खुला है, जैसे मैं हूं, खुला परिपथ है, कोई प्रभाव नहीं है इसका। तो यहां पर ठीक है ऐसे ही बच्चों, ये तो खुले बैठे हुए है ना, प्रभावी तो ये है। तो कितना है, इतना मेहनत करने के बाद सही आना था। भाई आगे बात समझ में, जो जो उदाहरण मैंने बताया उसको करना, ठीक है? और फिर कल फिर मजे करते हैं। ऑलराइट, कल हम 2 चीजें पढ़ेंगे, आवेश का पुनर्वितरण और धारिता परिवर्तन का प्रभाव।